अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब इस वक्त हो चुके हैं तकरीबन रात के 9। अम्मी की टाइम हो है 9 बजे। ओके जी, 9 बज गए हैं। 9 बज गए हैं रात के। और अभी हम लोग गए थे बाहर। क्यों? क्योंकि मेरा था आज लास्ट आयरन इन्फ्यूजन था मेरा आज। तो मैंने 4 सेशन लेने थे, चारों सेशन मेरे कंप्लीट हो गए। तो ये मेरे हाथ पे बैंड मेरे इन्फॉर्मेशन का एंड यहाँ पे उन लोगों ने इस दफ़ा इन्फ्यूजन किया। तो मेरी ना इस दफ़ा पता क्या हुआ, मैंने हमेशा मुझे लोगों ने बोला कि मेरी वेन्स बहुत अच्छी हैं, लाइक इजीली मिल जाती हैं। इस दफ़ा तो मुझे कोई ऐसे लोग मिले हैं ना, सीरियसली उनको मेरी वेन्स ही नहीं मिलती थी। जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो यहाँ से हुआ था तो इजीली हो गया था, लाइक इतना मुझे हर्ट नहीं हुआ। सेकंड टाइम तो उन्होंने जो मुझे दर्द करवाया ना, इधर इधर पोक करते रहे, नहीं मिला। इवेंचुअली उनको ना मेरी ये वाली जो वेन है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे मुझे उनको मेरी वेन मिल गई थी। तो आज मैं गई तो वही बंदा था जिसने मुझे पोक किया इतनी दफ़ा और उसको मेरी वेन नहीं मिली। तो मैंने उसको बोला है प्लीज़ एक ही दफ़ा करना और जहाँ से तुम्हें ज़्यादा नज़र आए वहीं पर कर देना। तो फिर उसने फाइनली ये कर दिया जनाब के उसने यहाँ पे किया। मैं आपके सामने अब बैंडेज अब उतारने लगी हूँ। आई ये देखें, यहाँ पे है, अगर आपको नज़र आ रही है। ये ना देखें ये स्क्रैच है, मुझे किसी चीज़ का स्क्रैच लगा है, लेकिन ये है यहाँ पे। लेकिन इतना वैसे मैं सच बताऊँ सबसे कम मुझे दर्द मुझे आज हुआ है इसका। तो मुझे डिस्कम्फर्ट भी नहीं था, दर्द भी नहीं था, तो मैंने ईजिली आज करवाया। तो मुझे ये अच्छा लगा। साथ में ये है जी मेरा बैंड जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इसको भी मैं उतार लूँ? नहीं, इसने तो ऐसे ही उतर जाना है, ऐसे ही। इतना लूज़ लगाया था उन्होंने। तो ये बैंड होता है आपका, इस पर इंफॉर्मेशन है मेरी। तो मैं ऐसे कर दूँ तो इसको ये बार बार ना स्कैन करते हैं जब आपको कोई भी आपका ट्रीटमेंट हो रहा हो तो हॉस्पिटल में बार बार वो होता है आप अपने हाथ आगे करते हैं तो वो स्कैन करते हैं ताकि उनको श्योर हो जाए कि आप ही हैं जो कि ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मेरे साथ ना यानी जिस दिन मेरा इन्फ्यूजन होता है ना उस दिन मेरे साथ कोई ना कोई मसला भी हो रहा होता है। जैसे मैं आज गई हूँ तो आज मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो हो गया था। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता कि इसको बताते कैसे हैं। अच्छा, मेरा जो हायर वाली साइड था वो मेरा था 84 85 एंड जो मेरी लो वाली साइड थी वो थी 53। तो इतना लो हो गया। फिर उन लोगों ने मुझे फ़ौरन से एक कोल्ड ड्रिंक ला के दी ठंडी ठंडी कि आप ये पिए, पानी लें। मेरे पास कुकीज़ वगैरह थे, मैंने वो खाए। तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। लो होने की वजह से ना मुझे बैठे बैठे भी लगा तो मैं डिज़ी हो रही हूँ। तो ये चीज़ अम्मी ज़रा आवाज़ मत ठीक करे जी, आएगा तो बंद। अम्मी को नहीं पता ना इसमें वो आ जाएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। अम्मी यूट्यूब पे कुछ देख रही हैं। तो उसमें यह था कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा लो हो जाता है कि एकदम से मुझे इतना डीजी फील होना शुरू हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ की खुशी है कि आज मेरा लास्ट ट्रीटमेंट था, लास्ट मैं गई हूँ। अब तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद मेरा ब्लड वर्क होगा। फिर वो ब्लड वर्क में देखेंगे क्या मुझे और मेरी जो डेफिशिएंसीज हैं वो कुछ बेहतर हो रही हैं कि नहीं हो रही। क्योंकि मुझे 4 ट्रीटमेंट्स लेने पड़े हैं। मैंने आज तक जितने लोगों से भी सुना है, किसी ने 1 लिया, किसी ने 2, उनको स्मॉल बॉटल्स लगती हैं। मेरी ये नहीं है कि बिग बॉटल थी, लेकिन स्मॉल से बड़ी होती है, लाइक मीडियम साइज़ की बॉटल होती थी। आई थिंक 300 पता नहीं उसकी क्या होती है, MM होती है, CC होती है, जो भी होती है। तो मुझे वो 4 दफ़ा मुझे लगवानी पड़ी है। तो वैसे मुझे थोड़ा बेहतर फील होता है नॉर्मल डेज़ में। अदरवाइज़ वैसे मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं फील हो रहा है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा, मेरी खाला से मेरी बात होती कहती है मुझे एक लगा था उसका इन्फ्यूजन का सेशन उन्होंने लिया था और कहती एक बॉटल के साथ मेरे चेहरे पे लाली आ गई। मैंने कहा मेरे चेहरे पे तो कोई लाली नहीं है, वैसे ही है जैसे पहले था। आई हैव नो आइडिया। अभी जब ब्लड वर्क्स करवाऊंगी तो मुझे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। सेकेंड थिंग मैंने आपके साथ क्या शेयर करनी है, कल आप लोगों ने भाई एक जगह पे मेरे नेल्स देखे हैं। ये देखे नेल्स मेरे, मैंने सिर्फ वो केक ले रही थी तो मैंने केक की तरफ से इशारा किया तो किसी ने मेरे नेल्स देखे। ट्रस्ट मी 3-4 कमेंट्स से और 3-4 मुझे मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे कि प्लीज़ गुल अपने नेल्स दिखाएं। तो ये मैंने नेल्स परसों ही डन करवाए हैं। मैं गई थी थर्सडे को मैं गई थी, मैंने नहीं थर्सडे के फ्राइडे को मैं गई थी और ये मैंने नेल्स डन करवाए हैं। इस दफ़ा मैंने थोड़ा कलर्ड करवाए और थोड़े नेल्स की लेंथ मैंने कम रखवाई है। तो ये हैं जी मेरे नेल्स। और मैंने इस दफ़ा नंबर देखा था, मैंने करवाए थे। आई हैव नो आइडिया कि हर जगह पे क्या उनके नंबर सेम होते हैं कि हर सैलून जो है नेल सैलून या नेल की जो जगह उनके नंबर्स डिफरेंट होते हैं। ये आई थिंक ये 598 था क्योंकि मैंने एक दफ़ा पहले भी करवाए थे। मैं याद इसलिए रखती हूँ कि अगर कभी आपके नेल में कोई ख़राबी हो जाए, कभी कोई नेल उतर जाए तो आपको नंबर याद रखें तो आप जाके फ़ौरन से कहते हैं मेरा ये नेल का नंबर है तो ये मुझे एक नेल नया लगा के दे दें। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा याद रखा। आई थिंक 598 था इसका नंबर। तो ये जनाब नेल्स मैंने करवाए हैं। अभी ये 3-4 हफ्ते मेरे साथ रहेंगे
आपको पता है एवरी मंथ जाती हूँ और इस पर भी बड़े लोग बातें करते हैं, लेकिन मैं उन बातों को हमेशा इग्नोर करती हूँ। भाई उस पर तो आप मेरे साथ बात ही ना करें। मैं बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को ही देखती हूँ, मैं नेगेटिविटी को तो बिल्कुल देखती ही नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलें आपको ये भी दिखा दूँ। थर्ड जो चीज़ मैंने आपको प्रॉमिस की थी और अभी तक दिखाई नहीं, वो ये था, मैंने आपको बोला था, आपने मेरे हाथ में ना ये रिंग्स देखी होंगी कि ये है। अच्छा मैं इधर से उतार के ना इधर ही पहन लेती हूँ, एक सेकेंड। वैसे मैंने इसको राइट साइड पे पहना हुआ है, मैं इधर पहन लेती हूँ ताकि आपको एक याद दिखाऊँ। तो ये देखें, ये मेरी 3 रिंग्स हैं। ये तो आपने हमेशा से देखी हुई है। एक सेकेंड, क्यों है, मैं फ़ोन पे आंदा ने ओके बाबा ने दे दो। अच्छा ये 3 रिंग्स है ना, ये रिंग तो आपने हमेशा से देखी है, मैंने सालों से ये रिंग पहनी है, डायमंड रिंग है ये मेरी। ये और ये रिंग्स जो है ना, ये 2 नई आई हैं। ये देखें, आपको पता नहीं क्लियर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, आई हैव नो आइडिया, आपको अब आ रहा है। तो ये 2 रिंग्स जो है ना, ये नहीं है। तो इनकी स्टोरी मैंने आपको बोला था क्या है, तो ओके जी, ये जो एक रिंग है ना, ये वाली डायमंड की रिंग है। ये मेरी जो ताई अम्मी थी, मेरी मदर इन लॉ, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो हमारे पास आई थी कनाडा में हमें विज़िट करने 2010 में। तो जब वो फर्स्ट टाइम हमारे पास आई थी, तो ये जाना के बाबा ने अपनी अम्मी को ना रिंग गिफ्ट की थी और उसी वक्त उन्होंने मुझे ये रिंग बाय करके दी थी। एक मुझे लेके दी थी, एक उनको लेके दी थी। तो ये 2 रिंग्स थी, ये हमने इकट्ठी ली थी, वो लेके पाकिस्तान चली गई। मैंने उस टाइम से पहनी और मैंने इसको कभी भी नहीं उतारा। एक ये रिंग है, इसकी कहानी ये है, और ये रिंग है एक और, ये भी मेरी, एक सेकेंड, ये हम लोग जब, नज़र आ रही है, आ रही है भाई, आ रही है। जब हम लोग पाकिस्तान गए थे ना 2011 में, तो 2011 में जब मैंने वहाँ से अपने लिए गोल्ड की चीज़ें ली थी, तो ये गोल्ड की रिंग मेरे हस्बैंड ने अपनी अम्मी को लेके दी थी। तो ये दोनों रिंग्स जो है ना, ये मेरी ताई अम्मी कह लें, मेरी मदर इन लॉ कह लें, ये उनकी थी। तो उनकी डेथ हुई है, अभी 4 साल हो गए उनकी डेथ को। तो जब उनकी डेथ हुई थी तो उन्होंने बोला था कि ये मेरी दोनों जो रिंग्स हैं ना, ये मुझे दी जाएं ताकि मैं उनकी एक चीज़ को उनके निशानी के तौर पे, उनकी याद के तौर पे रख लूँ। तो ये फिर इतने सालों से वहीं पे थी, कोई आ जा नहीं रहा था पाकिस्तान से। फाइनली फिर अम्मी आई हैं, तो अम्मी के हाथ में मैंने ये रिंग्स मंगवा ली हैं। तो ये 2 रिंग्स की कहानी, ये इमोशनल भी है, थोड़ी अटैचमेंट इस तरह से मेरी है इनके साथ, क्योंकि ये मेरी ताई अम्मी जो हैं उनके हाथों में होती थी, फिर उन्होंने उतार के रख दी, फिर ये अब मेरे हाथ में आ गई हैं। तो अब मैं इंशाल्लाह इसको पहनी रखूँगी, मेरा उतारने का कोई प्लान नहीं है। इसको मैं उतार, ये बहुत लूज़ है मुझे, ये देखें इधर से ऐसे गिर जाती है। तो ये फिर मैं इधर पहनती हूँ, इधर वाली जो मेरी फिंगर्स हैं ना, अब आप ही बताइएगा, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो लेफ्ट हैंड की फिंगर से ज़्यादा मोटी मोटी होती हैं। पता नहीं, हम काम करते रहते हैं ना, तो वो उनकी शेप में ना डिफरेंस आ जाता है। तो ये है इन रिंग्स की कहानी, और थोड़ी इमोशनल भी है, और अब मुझे अच्छा लगता है ये पहनने वाला, कि ये जो रिंग है ना, ये वाली, ये बहुत चुभती है सीरियसली। कभी मेरे अपनी उंगली की स्किन में घुस रही है, कभी किसी को लग रही है, कभी किसी को लग रही है, लेकिन ये मैं पहनी रखती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, ये मुझे पहननी है, तो मुझे अच्छी लग रही है। उसके अलावा ये आपने चेन देखी होगी, मेरे पहले गले में ना बिल्कुल एक बारीक सी चेन थी। तो ये दजाना के बाबा और मैंने, हम लोगों ने 6 चेन्स बनवाई हैं। एक दजाना को दी थी उसके कुरान के ख़त्म होने पे, फिर बैबरस को दिया उसके कुरान के ख़त्म होने पे, ये एक मेरी है, एक दजाना के बाबा ने ज़िंदगी में कभी नहीं पहनी, हमने कहा आप भी पहने। और जिब्राइल एंड मीकाइल की बनवा के रखी है, जब उनका कुरान पाक ख़त्म हो जाएगा तो उनको भी देंगे। तो ये हम 6 बंदों के पास सेम हमारे ना चेन्स हैं। और फिर मैंने पाँव में ना पायल भी पहनी है, गोल्ड की पायल है, 2 बनवाई है, लेकिन पहनी मैंने एक अपने ना लेफ्ट पाँव में है। आपको दिखाऊं, एक सेकंड ठहरे, ये देखें, ये है मेरी पायल, गोल्ड की है, ये देखें, इसका डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, ऐसे है। तो ये है मेरा, मुझे पसंद थी, तो ये इसके बाबा ने ना मुझे बनवा के दिए हैं अभी। तो मैंने एक पहनी है, एक मैंने लॉकर में रखवा दी है। 4 चीज़ें ना रिसेंटली अम्मी के, मैंने ना, मेरी कुछ सोने की चूड़ियाँ थी, वहाँ पे मेरा गोल्ड का सेट था, मुझे पिछली एनिवर्सरी पे इसके बाबा ने बनवा के दिया था। ये मेरी जो है एंकलेट्स हैं, ये मैंने अभी बनवाई हैं। ये 6 चेन्स बनवाई थी, और ये कुछ गोल्ड था जो मेरा पाकिस्तान में था, तो वो अम्मी लेके आई हैं। तो मेरे पास चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ ज़्यादा हो गया। तो मैंने कहा आज आपको एक छोटी सी ना अपडेट्स देती हूँ, क्योंकि अम्मी के आने के बाद इस तरह से मैंने कोई व्लॉगिंग की ही नहीं है। अभी आप लोगों ने बोला गुल आंटी कुछ नहीं लाई आपके लिए, पाकिस्तान से अम्मी बहुत कुछ लेके आई हैं। सीरियसली टाइम नहीं मिल रहा कि मैं किसी दिन उसका ब्लॉग करूं। और वो बैग मैंने भर के रखा है, उस बैग में से मैंने कुछ भी नहीं निकाला, सब वैसे ही पड़ा है। मैंने कोई जोड़ा नहीं निकाला, कोई चीज़ नहीं निकाली। इंशाल्लाह कभी थोड़ा टाइम जैसे मिलेगा ना, बच्चे प्रॉपर स्कूल जाना शुरू हुए, किसी दिन अम्मी को जल्दी उठाऊंगी, फिर बैठ के मैं आपको ना दिखाऊंगी कि अम्मी क्या कुछ लेके आई हैं मेरे लिए। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों को मैं बताऊंगी। इस चेन की कहानी,
मेरे एंकलेट्स की कहानी, मेरी रिंग्स की कहानी, मेरे ब्लड इन्फ्यूजन की कहानी, मेरे नेल्स की बातें, तो सारी बातें इकट्ठी हुई थी। तो मैंने कहा वाई नॉट कि आज आपके साथ बैठ के कर लूँ। अभी खाना बन रहा है और मैंने इसकी ना फिल्म भी की है, रेसिपी, क्योंकि कल मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ जी चॉप्स एंड श्रिम्प्स, साथ में आलू की भुजिया बन रही है। अम्मी आलू की भुजिया खाएंगी एंड साथ चॉप्स खाएंगी, इसके बाबा चॉप्स एंड श्रिम्प्स खाएंगे, और हम लोग तो आज खाएंगे जी पिज़्ज़ा नाइट है हमारी, हमने जाना पिज़्ज़ा लेके आना है। तो हर सैटरडे को, संडे को हमारे घर में ये रूटीन होता है। जिस दिन हम बाहर से खाते हैं ना, उस दिन हमारा ये होता है कि घर में भी कुछ बनेगा, बाहर से भी कुछ आएगा। तो अब वो कुकिंग की तो छुट्टी नहीं होती, पूरा 7 डेज मैं आजकल कुक कर रही होती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि आज मेरा इन्फ्यूजन भी ख़त्म हो गया, तो मुझे खुशी हो रही है कि नेक्स्ट सैटरडे से ना मेरा सैटरडे फ्री हो जाएगा। वरना मैं पूरा दिन, मुझे ये होता था, उठती थी, नाश्ते करवाती थी, घर की थोड़ी सी क्लीनिंग, एंड देन मुझे जाना होता था हॉस्पिटल। हमारे घर से हॉस्पिटल होगा तकरीबन 15-20 मिनट की ड्राइव पे, 15-20 मिनट जाना, फिर अंदर जाके एक प्रोसेस करना, उसके बाद उसको ये जो आपको देते हैं इन्फ्यूजन होता है वो आपका 2 घंटे का होता है, वो फिर वापसी में भी सेम चीज़ें, तो मुझे 3-4 घंटे लग जाते थे। तो वो सैटरडे तो मेरा चला ही जाता था। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट सैटरडे से मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी, ताकि मैं थोड़ी रिलैक्स हूँ, सोऊं। मुझे तो सैटरडे की नैप्स इतनी याद आ रही है, मैं सोती थी वीकेंड पे, अब वो भी नहीं सो पा रही हूँ। तो चलें, अल्लाह खैर रखे। ये तो अपडेट्स थी जो मैंने आपको बतानी थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। अम्मी उधर बैठी हैं बेचारी फ़ोन बंद करके। मैंने अम्मी को बोला अम्मी इसमें ना वो आ जाता है, अगर कोई आवाज़ें हैं ना यूट्यूब वीडियोस की या किसी चीज़ की, तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है, तो आप प्लीज़ इसको बंद करें। अम्मी बैठी हैं, खाना बन रहा है, बस थोड़ी देर में हम लोग इसको खाएंगे, और इसकी रेसिपी इंशाल्लाह कल के चैनल में, कल के व्लॉग में मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो चले जनाब, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हम रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।